करेंगे कि हिंदी शिक्षण में आप लोगों की कितनी पकड़ मजबूत है। तो आज ये सभी लोग गुड इवनिंग, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न ये करा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक होता क्या है? पहली तो बात ये जान लीजिए, उपचारात्मक तब होता है जब निदानात्मक कार्य की जांच कर लेते हैं कि बालक की कठिनाई क्या है। निदानात्मक कार्य में बालक की कठिनाई का पता लगाया जाता है, उसके बाद जो कार्य दिया जाता है, उसका जो सुझाव दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उपचारात्मक कहा जाता है। पहले निदानात्मक होगा, फिर उपचारात्मक होगा। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण सफलता निर्भर करती है किस पे? पहला करा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखिए सामग्री से कुछ लेना देना नहीं है। आप जब भी आप बालक का मूल्यांकन करेंगे, किसका करेंगे? उपचारात्मक, बालक का करेंगे। तो ये तो हमारा गलत है। दूसरा करा भाषिक नियमों के ज्ञान पर। नियम का मतलब यहाँ पे व्याकरण से दे दिया, व्याकरण से दे दिया, जबकि उपचारात्मक कार्य आप किसका करेंगे? बालक का करेंगे। तो ये भी गलत हो गया। समय अवधि का लेना देना नहीं है, क्योंकि बालक का मूल्यांकन करना है, उसके बाद उपचारात्मक कार्य करना है। तो राइट आंसर जाएगा समस्याओं के कारण का सही पहचान करके आप क्या कर सकते हैं? बालक को उपचारात्मक कार्य दे सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे लाइक जरूर करिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के जो प्रश्न रखे गए याद रखेगा, यहाँ पे आज भी उसी तरीके से जिस तरीके से गणित शिक्षण के प्रश्न रखे गए थे 2011 से लेकर 2015 तक के सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को वो मार्कशीट दे दिया गया है आज का, तो उस पर ही ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही हुबहू आपको मिलेंगे वो मार्कशीट। देखिए दूसरा हमारा ये करा है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करोगे? क्या करा है? पहली कक्षा में, याद रखिएगा कौन सी कक्षा में? कक्षा 1 में। कौन है? अंकिता अक्सर ड वाले शब्दों को क्या करती है? गलत तरीके से पढ़ती है, आप क्या करोगे? तो पहला करा है कि उसे ड वाले शब्दों की सीडी सुनाने के लिए देंगे। दूसरा करा है अंकिता को ड वाले शब्दों की सूची देंगे। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अंकिता को ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। और यहाँ पे चौथा करा है स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उससे धैर्यपूर्वक बोलने के अभ्यास कराएंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए सीडी सुनने से क्या हो सही हो जाएगी, ये गलत है। दूसरा करा है कि अंकित ड वाले शब्दों की सूची बनाना के, देखिए ये ड है, ये ड है, ये ड है, ये ड है। ठीक है, क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? आप सूची बना देंगे, क्या सही हो जाएगा? नहीं, जब तक आप क्या करेंगे उसे रिपीट न करवाएंगे। तो हमारा देखिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। यहाँ पे अंकिता को ड वाले शब्दों को पीछे पीछे दोहराने की कठिनाई उसकी अंकिता की है और दोहराएंगे आप, ये तो गलत है। हमारा देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ड वाले शब्दों को क्या करेंगे? सहज भाव से उसके समस्त प्रस्तुत करेंगे। देखो बालक क्या है, देखिए क्या है कि हमें ऐसे पढ़ना है। देखिए ड हो गया, ड और ड इसमें अंतर होता है। ठीक है, तो उसी इस तरीके से बताएंगे और सहजता पूर्वक धैर्य पूर्वक से कहेंगे कि आप पढ़ो, आप सही कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते बहुत ही इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यही स्पीड बनाए रखिए और 120 पार कर जाइएगा सीटेट में। तीसरा हमारा ये करा है यहाँ पे राधिका अक्सर लड़का को यहाँ पे लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसे गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करती है। मतलब क्या है कि राधिका एक लड़की है जो अक्सर क्या करती है? लड़का को लका कहती है और कमाई होने होगी को कमाई होगी कहती है। ठीक है, तो ये गलतियां करने का क्या यहाँ पे उद्देश्य है? तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे क्या करा है हमारा कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती है। दूसरा करा है कि उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है। और यहाँ पे तीसरा करा है राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। और राधिका चौथा करा है राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर हमारा होगा जी। तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं। चौथा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? चौथा ये करा है कि कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करोगे? देखिए ये सी टेट 2012 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा सी टेट 2012 से आता रहा है। ठीक है, तो कलिका हिंदी भाषा बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करोगे? तो पहला करा कि उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हुबहू ऐसे ही बोलना चाहिए। और दूसरा करा है कि कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कल यहाँ पे आप कल का, ठीक है, यहाँ पे कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति का नमूने प्रस्तुत करें। और तीसरा करा है कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। और यहाँ पे चौथा करा है कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पे उत्साहित करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा? देखिए चौथे का भी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। क्यों? यहाँ पे उसे यहाँ पे करा प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करेंगे हुबहू ऐसे बोलते हुए। नमूने प्रस्तुत करने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं, ये तो गलत है।
कह रहा है कि बच्चों की समझ प्रवाह, यानी दूसरे बच्चों से कहेंगे उसे उसके सामने बोलने के लिए तो वो शर्म का अभाव प्रस्तुत करेगा, पर वो सोचेगी कि उसको लज्जा आएगी, ठीक है, वो सोचेगी हमें नहीं आ रही है, उसे ये लगेगा हीन भावना के शिकार हो जाएगी। तो ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। ये कह रहा है कि कक्षा में कुछ बच्चे, कह रहा है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला कह रहा है कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने के लिए अंतर के अवसर देंगे। दूसरा कह रहा है कि उसे सख्त निर्देश देने के लिए आगे गलतियां न करें, ये कहेंगे ये तो हमारा गलत है सीधे सीधे। और यहाँ पे तीसरा कहा त्रुटियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, अगर त्रुटियों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो बालक ऐसे ही गलतियां करते चला जाएगा। तो उसे 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। 20 बार 50 बार 100 बार लिखाइए, जब तक आप क्या करेंगे उसे देखेंगे नहीं, उसकी उपचारात्मक कार्य नहीं करेंगे, अवसर नहीं देंगे, तब तक वो सही नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा जाएगा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, एकदम लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सभी लोग शेयर जल्दी से कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे छठा हमारा करा है कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है या उसे पढ़ने में यहाँ पे कटाई होती है। ठीक है, यहाँ पे कठिनाई होती है, यहाँ पे कठिनाई होगी, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो युक्त से, यहाँ पे युक्ति से संबंधित है। पहला करा पठन अरुचि, दूसरा बुद्धि लब्धि, तीसरा करा है डिसलेक्सिया और चौथा करा है कि डिस्ग्राफिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए नासिका को पढ़ने से कठिनाई है, ठीक है, पढ़ते समय कठिनाई है, अटकती है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा इसका हमारे यहाँ पे छठे का जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया पठन से होगा, डिस्ग्राफिया लिखने से होगा, डिस्कैलकुलिया जो होती है आपकी गणती से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि पढ़ने से संबंधित है ना, वो पढ़ नहीं पा रही है तो उसका डिसलेक्सिया से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखिए ये 2014 में आया, याद रखिएगा आपका प्रीवियस ईयर के पेपर भी कुछ शामिल किए गए हैं, जिसमें से ये सीटेट के 2014 में प्रश्न आया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? पहला करा है हमारा कि डिसलेक्सिया से, दूसरा करा है कि डिस्ग्राफिया से, तीसरा करा है कि डिस्कैलकुलिया से, चौथा करा है यहाँ पे डिसलेखिया से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, लिखने से, क्या करा है, लिखने से संबंधित है ना, तो लिखने से डिस्ग्राफिया से जाएगा। किससे जाएगा? डिस्ग्राफिया से। लिखना जो होगा डिस्ग्राफिया से होगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे। जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक कर दीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पे 8वें प्रश्न से। 8वां प्रश्न भी बहुत ही मजेदार है। कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सीटेट 2015 में आया था, याद रखेगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कह रहा है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, सही है। त्रुटियां हमेशा भी अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, तो ये भी सही है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, देखिए इसे होल्ड पे रखते हैं। चौथा देख लेते हैं क्या कर रहा है। चौथा कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये भी सही है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अस्थायी नहीं होता, ठीक है, अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, कभी भी आप ठीक कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। तो राइट आंसर तीसरा था हमारा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां ये करा है तीसरा, यहाँ पे तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को श कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ये सीटेट 2015 में आया था, याद रखेगा। पहला करा है कि वह जब भी स को श कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि वो सुधार हो सके। और यहाँ पे दूसरा करा है कि उसे इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देखिए अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेगा, बार बार कठिनाई करते चली जाएगी, तो ये हमारा गलत है। उसे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, इसलिए वो स्वयं ही सुधार कर। देखिए कभी भी कोई भी आप कठिनाई होगी वो स्वयं से नहीं कर सकते हैं, वो कर सकती है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन स्वयं से सही नहीं हो सकता जब तक आप उसे बताएंगे नहीं कि आपकी ये गलती है। ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो गया। उससे स और स के उच्चारण के स्थान के पूर्ण ज्ञान देंगे, ये गलत है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, उसे रोकेंगे और सुधार हो सके, सुधार के लिए ही तो करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। ये तीसरा गलत है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है लेकिन स्वयं ही किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते जब तक आप उसका मार्गदर्शक नहीं करेंगे, तो तीसरा गलत। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 10वां प्रश्न ये करा है कि अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह क्या करता है? ठीक है, ये देखिए 15 में आया था सीटेट। यहाँ पे करा है डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, एफेजिया, डिस्ग्राफिया
डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। वो पढ़ते समय कर रहा है ना, याद रखिएगा किसके साथ कर रहा है, पढ़ते समय। तो हमने पहले ही कहा पढ़ते समय यहाँ पे डिसलेक्सिया के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। 11 का ये करा है उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है। पहला करा है कि शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना। दूसरा करा है कि यहाँ पे शिक्षार्थियों की कठिनाई को जानकर उसका समाधान निकालना। तीसरा करा है शिक्षार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना। और चौथा करा है कि लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा जी। पहला राइट आंसर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। उपचारात्मक क्या होता है। उपचारात्मक जो होता है यहाँ पे निदानात्मक से बाद में आता है। पहले निदानात्मक कार्य होता है फिर उपचारात्मक कार्य होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या करा है। देखिए 12 का ये करा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। पहला करा है कि बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि पर। दूसरा करा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची पर बनाने पर। तीसरा करा है समस्याओं की पहचान पर। चौथा करा है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा। देखिए समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे जाएगा। यहाँ पे सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक कार्य क्या होती है। आप समस्याओं का कारण का जानकर तभी तो करते हैं। जब समस्या जान लेंगे कि बालक की क्या है तभी तो उपचारात्मक कार्य देंगे। पहले आप निदानात्मक कार्य करेंगे ना। निदानात्मक में क्या होता है, बालक की कठिनाई का पता लगाया जाता है। उसके बाद जब क्या करते हैं, किस पे निर्भर करती है, तो समस्याओं के कारणों पे निर्भर करती है। जब तक समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक आप उपचारात्मक कार्य नहीं दे सकते, भले ही वो बार बार गलतियां करते रहे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा किस पे, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। 13 का ये करा है कि प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, इसमें दोष है। देखिए प्रकाश जो एक लड़का है वो ईश्वर को ईश्वर करता है, उच्चारित करता है, इसमें दोष कौन सा है। स्वर लोप का है, स्वर भक्ति का है, हड़बड़ाहट से करता है या फिर शीघ्रता से करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जी। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर यहाँ पे क्या लोप हो गया है, यहाँ पे वह लोप हुआ है और यहाँ पे श लोप हुआ है। ठीक है, बड़ा श और वह लोप हो गया यानी छुप गया है, वो ईश्वर का देता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा स्वर लोप के साथ पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। 14 का ये करा है रोहित राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, उसके उच्चारण में क्या है। पहला करा है प्रयत्न लाघव दोष है। दूसरा करा है कि अन्य भाषाओं का प्रभाव है। तीसरा करा है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है। चौथा करा है वह नागरी ध्वनियों से अनभिज्ञ है, यानी जो क्या है व्याकरण, क्या है व्याकरण से अनभिज्ञ है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। ठीक है, क्योंकि आपके समाज में जो बोली जा रही है, ठीक है, उसी का प्रयोग अधिकतर करते हैं आप ना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 का हमारा यहाँ पे क्या खड़ा है। देखिए 15 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का कारण है। उदाहरण है, पहला करा है कि स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 15 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी। राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। 15 प्रश्न थे।